हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मुनव्वर फारूकी चैनल से एक अनदर वीडियो डिस्क्लेमर रियल रोस्ट बाय मुनव्वर फारूकी। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं एंड इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात होने वाली है। ओके, रोस्ट होने वाला है, एक्चुअली रोस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जिसने लॉकडाउन में बर्तन धोए हैं या तो बर्तन बजाया है। यह वीडियो के पंच लाइन्स पे टिकटॉकर्स की तरह फेक लाफ्टर और यूट्यूबर्स की तरह मीम्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल, दिमाग और डेटा की आवश्यकता होगी। कमेंट में तारीफ करने वालों से रिक्वेस्ट है कि ऑसम का स्पेलिंग ओ से स्टार्ट नहीं होता है, और गाली देने वालों के लिए अरे यार इन लोग के लिए क्या डिस्क्लेमर यार। तो क्या हाल है दोस्तों? अरे हटाओ ये सब, शक्ल और कंटेंट दोनों दिखाने लायक है। क्या बात है। जैसे भेड़ चले भेड़ चाल, जो मैं लिखूं घंटे भर में इनको लगते 1.5 साल। तो जैसे कि आप जानते हो मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो कहानी मैंने तुमको सुनानी है। नहीं, ये नहीं। आप जानते हो पूरी दुनिया में इस वक्त एक खतरनाक वायरस मौजूद है। नहीं, हाँ ये वाला। लेकिन हम इंडियंस की प्रायोरिटी कुछ और थी, ये और ये। हाँ, 2020 में ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हो रहा है। 2020 में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ये भी नोटिस डाल दिया था कि क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को क्राइम होगा। लेकिन बमाई डेमोक्रेसी का क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और इंडिया में सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है 2020 में कि कांदा 200 रुपए किलो बिक रहा था। ओ भाई, 200 रुपए किलो कुछ और बिक रहा था। 150 रुपए किलो बिक रहा था कांदा। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से जब क्वेश्चन किया गया कि 150 रुपए का क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ 150 का कांदा कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ 150 का कांदा कैसे हुआ। तब उन्होंने आंसर जो दिया वो ऑपोजिशन का वेट ड्रीम था। उन्होंने कहा मैं तो कांदा खाती ही नहीं। ये कोई आंसर नहीं होता। क्या लेकिन जब मतलब है? ऑपोजिशन इसके बारे में क्वेश्चन करने लगा कि ये क्या बोल दिया, आज लाइक तुमने 60 साल में कुछ तीर नहीं मारा, तो प्लीज तुम लोग चुप रहो यार, प्लीज। मजा आया। लेकिन बात हद तब हो गई जब कुछ ऑपोजिशन के सामने से इनको डिफेंड करते हुए कहा कि कांदा नहीं खाना चाहिए, स्किन के लिए अच्छा होता है, कम खाना चाहिए। कैसे हुआ, लॉजिक क्या है इन कैसे बातों में? हुआ तू इतना इन जवाबों में अंधा भक्त कैसे हुआ। और लॉकडाउन है गाइस, इंडिया में लॉकडाउन, मतलब इतने हाल बुरे हो चुके थे। मतलब कुछ लोग घर में कार्डियो कर रहे थे और कुछ लोग रास्ते पे कार्डियो कर रहे थे। सोशल मीडिया पे तो लोगों ने अपने आप को कश्मीर के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया था कि कश्मीर वाली हालत हम भी फील कर रहे हैं। सीरियसली? कश्मीर में ये प्रॉब्लम है, आप लोगों के पास नहीं। और एग्जैक्टली। इस पैंडेमिक में भी हम इंडियंस की प्रायोरिटी यूट्यूब, टिकटॉक इसलिए था क्योंकि वहाँ पे झगड़ा था, और हम इंडियंस को झगड़ा देखना बहुत पसंद है। बहुत लेकिन मजा इस आता झगड़े है। में एक चीज पता चली कि टिकटॉक इज द सेकंड मोस्ट हिटेड कम्युनिटी इन दिस कंट्री। फर्स्ट वाले आपको पता ही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया में दो कम्युनिटी ने एक दूसरे पे कीचड़ उछाला हो। और झगड़ा इस हद तक बढ़ चुका था कि हर कोई टिकटॉक यूट्यूब ही कर रहा था। मुझे भी फॉलोअर्स के मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ आप भी कुछ बना दो, ये बना दो, बहती गंगा में आप भी धो लो हाथ अपने। आज लाइक प्लीज़ इस टट्टी को पवित्र गंगा के साथ कंपेयर मत करो। फिर मैंने भी सोचा मैं भी क्यों ना कर ही लेता हूँ, लेकिन मैं बायस्ड, बेवकूफ़, बदतमीज़ और बेरोज़गार की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक के इस मसीहा की। इसने यूट्यूबर्स को इतने वीक आर्ग्यूमेंट्स के साथ रोस्ट किया, बदले में यूट्यूबर्स ने इसकी ऐसी फाड़ी कि रिंग लाइट अब इसके पिछवाड़े में फिट हो सकती है। आमिर सिद्दीकी का जो वीडियो था उसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे एक चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, अपलोड। आमिर सिद्दीकी को देखकर ऐसा ही लगता है कि उसके बालों में सालन गिर गया। और आमिर के घर पे सिर्फ एक ही हैंगर है, और वो है आमिर खुद। ये गीले कपड़े पहन के निकलता है, बाहर जाके सूख जाते हैं। और आमिर का एक ऑडियो लीक हुआ था। तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने। उसमें क्या लैंग्वेज उसने यूज किया है, मतलब उसके वीडियोस में फेस पे काफी फिल्टर्स होते हैं, ऑडियो में लैंग्वेज पे भी फिल्टर्स होने जरूरी है। Exactly. लेकिन ऑडियो लीक होने से पता चला कि आमिर अपना 2.5 मिनट का ओरिजिनल कंटेंट भी बना सकता है विदाउट लिप सिंक। आमिर को कैरी के फैंस ने इतना ट्रोल किया कि उसने #MeToo के अंडर हरेसमेंट का कंप्लेंट डाल दिया। ओ भाई। वो बनता है, वो #साइबर बुलिंग है, #साइबर बुलिंग। लेकिन गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ जाकर आमिर को गाली मत देना। एक क्रिएटर का काम होता है रोस्ट करना,
और हर क्रिएटर अपने अपने टाइम पे रोस्ट करता है। आपका काम है एंटरटेनमेंट लेना। अगर आप इसी तरह किसी को ट्रोल करने लगोगे तो एंटरटेनमेंट बंद हो जाएगा। सही बात। हर क्रिएटर अपने अर्ली ईयर्स में इतना वायरल नहीं होता है, सबको टाइम लगता है। बनता है, लेकिन तेरा तो पहला ही वीडियो वायरल था ना। करते यलगार की, यलगार से अमित बदाना काफ़ी अपसेट है, इसलिए नहीं कि कैरी ने सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए, इसलिए क्योंकि कैरी ने लिरिक्स का क्रेडिट नहीं दिया अमित बदाना। मैंने की है मेहनत। कैरी के घर के टॉयलेट में जेट स्प्रे या टॉयलेट पेपर नहीं है, क्योंकि कैरी के फैंस ने उसकी गांड चाट दी। कैरी के फैंस इतने छोटे हैं कि मुझे लगता है लास्ट टाइम इन्होंने जब सेक्स देखा होगा तब वो पेट में होंगे। कैरी के वीडियो से अगर गालियां निकाल दो तो उसका लेंथ भी टिकटॉक जितना हो जाएगा। कैरी के फ़ोन का रिंगटोन है उठा मादर। कैरी के फैंस के हिसाब से वो स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। और कैरी के हिसाब से दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। कैरी का वीडियो अगर पॉर्न हब पे भी डाल देंगे तो वायरल जाएगा, क्योंकि उसमें लंड का इस्तेमाल बहुत किया। अजी लंड मेरा। कैरी ने रघु को रोस्ट किया था गालियां देने के लिए, आयरनी। उसने पाकिस्तानी रोडीज को भी रोस्ट किया था, लेकिन गुस्सा होने पे स्क्रीन वो खुद की तोड़ता है। मुझे लगता है कैरी यूट्यूब का मोदी जी है, क्योंकि उसके एक इशारे पे कितने खाली बर्तन बजने लगते हैं। अभी कुछ बर्तन कमेंट्स में भी बजेंगे। जब मैंने रोस्ट अनाउंस किया तो काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कमेंट्स में कि भाई तू कैरी को रोस्ट मत करना, तो मैंने कहा क्या वो लायक नहीं है? उसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आ जाएंगे कमेंट्स में गाली देने की, चूतिया तू होता कौन है कैरी को रोस्ट करने वाला, तो तू चूतिया होता कौन है कमेंट में मुझे चूतिया बोलने वाला। और इंडिया का यूथ मूठ मार के इतना पागल हो चुका है कि जहां हमारी प्रायोरिटी माइग्रेंट वर्कर्स के 2 वक्त की मील होना चाहिए था, हमारी प्रायोरिटीज थी 2 मिलियन लाइक्स की। और बहुत सारे यूट्यूबर्स के हिसाब से जो टैलेंटेड नहीं है उसे आर्टिस्ट ही नहीं होना चाहिए। जैसे उनको लगता है हर टिकटॉकर में कोई टैलेंट ही नहीं है। आई एग्री, जैसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स वालों में नहीं। लेकिन कैरी का जब वीडियो डिलीट हुआ बुरा लगा, एज अ क्रिएटर दिल से बुरा लगा। वो बहुत अच्छा वीडियो था, लेकिन यूट्यूब ने अगर गाइडलाइंस और वल्गैरिटी की वजह से अगर वीडियो डिलीट किया है तो यूट्यूब को इंडिया आना चाहिए, मुंबई आना चाहिए और हिंदुस्तानी भाव के मोबाइल से यूट्यूब का ऐप डिलीट करना। सही बात है। हिंदुस्तानी भाव इज अ ग्रेट गाइड, लेकिन उनके वीडियो का प्रोडक्शन कॉस्ट है 20 रुपीज़, पार्किंग का पावती। यूट्यूब हिंदुस्तानी भाव पे स्ट्राइक नहीं मारेगा, चालान काटेगा। हिंदुस्तानी भाव रिवर्स भी फ्रंट कैमरा में देख के लेता है। हिंदुस्तानी भाव के डैशबोर्ड के लाफिंग बुद्धा के हाथ ऐसे नहीं है, ऐसे है। हिंदुस्तानी भाव की गाड़ी आपको कभी भी चलती हुई दिखाई दे तो समझ जाओ ना वो टो हो चुकी है। हिंदुस्तानी भाव संजय दत्त के कॉपी की जेरोक्स है। हिंदुस्तानी भाव का वीडियो अगर पाकिस्तानी पॉर्न चैनल पे डाल दिया जाए तो वो मिल्फ कैटेगरी में होगा, क्योंकि उसने पाकिस्तानियों की बड़ी माचो। हिंदुस्तानी भाव जब भी वीडियो रिलीज करते हैं पाकिस्तानियों के कान से खून और मीमर्स के मुंह से पानी आने लगता है। और अगर आप इंडिया के कोई विलेज में रहते हो तो पानी आना क्या होता है आपको नहीं पता होगा। लेकिन हिंदुस्तानी भाव मस्त आदमी है, डिजर्विंग लोगों को गाली देता है, लेकिन ऑडियंस यार, उनका ऑडियंस जो है ना वो हैशटैग चला देता है कि पाकिस्तान के साथ वॉर चाहिए। ऐसे नहीं होता है, तुझे वॉर चाहिए, लेकिन जो जवान की माँ, बेटी या बहन या कोई भी अगर घर में हो उनको वॉर नहीं चाहिए। एंड द वॉर आर एक्सपेंसिव, इट टेक्स अ लॉट। जस्ट बिकॉज आवर करंट गवर्नमेंट हैज गुड स्पॉन्सर इट डजंट मीन कर लो दुनिया मुट्ठी में। और जस्ट बिकॉज पाकिस्तान में कोई चूतिया गाली दे रहा है उस वजह से वॉर नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ टिकटॉक ऐप नहीं है जो क्रिंज है, हर ऐप क्रिंज है, बहुत सारे ऐप क्रिंज है। जैसे ऑल्ट बालाजी को ले लो, ऑल्ट के कंटेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो डिलीट तो कर ही सकते। ऑल्ट बालाजी बेसिकली इंडियन नॉटी अमेरिका है, बैड एक्टिंग एंड बैड परफॉर्मेंस। और ऑल्ट के जो क्रिएटर्स है वो है सास भी कभी बहू थी के क्रिएटर, मतलब इन्होंने झुलाने से लेके हिलाने वालों सबका ख्याल रखा है। और ऑल्ट बालाजी पे 12 इयर्स का रिस्ट्रिक्शन है, मतलब 12 साल के बच्चे भी देख सकते हैं ऐसा कंटेंट जो नहीं देखना चाहिए। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ यही है, बीगो लाइव, ऐसी बहुत सारी ऐप है। बीगो लाइव नहीं पता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने स्पॉन्सर किया है तो देख लो। और इंडिया में हेट इतना चलता है, इतना पसंद है सब लोगों को झगड़े देखना और हेट देखना। मुझे लगता है न्यूज़ चैनल्स वालों को भी यही आता है। और न्यूज़ चैनल्स वालों को तो अपनी टीआरपी की इतनी फिक्र है कि जब पेंडेमिक में साइंटिस्ट को बुलाना या डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए, कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले मिका सिंह और अनूप जलोटा को बुला लेते हैं। साइंटिस्ट को बुला के क्या ही फायदा, वो तो आपको दिखाएगा कि कैसे लड़ना है कोरोना से। लेकिन हवा में मौजा ही मौजा तो मिका ही बता सकता है। लेकिन एक बात ये भी है, मुंह ढाकना मिका से अच्छा कौन सिखा सकता है। और गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं तो लिबरल लोग जब उड़ता पंजाब के कट्स पे पागल हुए पड़े थे कि ये कट्स वैलिड नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक से सिनेमेटोग्राफी एक्ट आता है
और पहलाज नहलानी ने वही एक्ट को फॉलो किया था। और अगर आप गाइडलाइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अनुराग कश्यप अपनी लाइफ में कोई मूवी नहीं बना पाएगा। हाँ, अपनी वेडिंग फिल्म शायद बना पाए, बट उसमें भी अब्यूजेस होंगे। और इंडिया में अगर कोई भी इंटरनेट पे कुछ भी करता है तो लोगों को सिर्फ ट्रोल करने में मज़ा आता है। ब्लैक लाइव्स मैटर पे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने जब ट्वीट किया तो लोग परेशान हो गए और उनको ट्रोल करने लगे कि जब इंडिया में इतना सब कुछ होता है तब आप क्यों ट्वीट नहीं करते, उस मुद्दे के बारे में आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो। आई वाज लाइक, सुन, पॉलिटिक्स जो अमेरिका की है इनकी मूवी बैन नहीं करेगी। जब भी इंडिया में कोई सेलिब्रिटी कोई स्टैंड लेता है ये लोग जाके थिएटर तोड़ के आते हैं। हाँ। पीवीआर का वी तोड़ दिया था, सिर्फ पीआर रहने दिया था, क्योंकि पीआर के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है। और इंडिया में ट्रोल इतना बढ़ चुका है कि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो तो एक लोड़ू आ जाएगा कमेंट में लिखने के लिए कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सुन पे क्रिस्टोफर लोलान, अगर तेरे घर में लीकेज होगा तो तू घर छोड़कर नहीं जाएगा। सही बात है। अगर तुझे नहीं समझ में आया तो मैं तेरी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर तेरा बाप सही नहीं है और मैं तुझे बोलूँ कि पड़ोस वाले दिलावर को अपना बाप बना ले तो तू क्या बना लेगा। और हर चीज में कमेंट में, यूट्यूब पे कुछ भी डाल दो कमेंट में लिख देंगे तेरी गांड मार देंगे, तेरी गांड मार देंगे। मुझे लगता है यूट्यूब को बटन बना देना चाहिए, लाइक डिसलाइक और गांड मार दो। एटलीस्ट तू यहाँ पे तो किसी को सेटिस्फाई कर पाएगा। और टिकटॉकर में भी पावर है। जैसे पता चला मैं टिकटॉकर्स को रोस्ट करने वाला हूँ, एक ने मुझे गाली लिखा कि तेरी गांड मार दूंगा। अरे तू मारेगा तो 15 सेकंड के लिए मारेगा, लेकिन मैं यूट्यूबर हूँ, मैं एटलीस्ट 15 मिनट के लिए मारूंगा। हिंदुस्तान में इस वक्त हमें सिर्फ चाइना बैन करने की जरूरत नहीं है, हमें हेट बैन करने की जरूरत है। और इस पे मेहनत होनी चाहिए। हमें अपने आपस के मसलों को हल करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि आप किसी के फ़ैन हो तो आपको किसी का हेटर होने की ज़रूरत नहीं। तो प्लीज़ जाकर किसी भी आर्टिस्ट को, क्रिएटर्स को जाकर गाली मत दो। ये एक कॉमेडी का फॉर्मेट है जो रोस्ट है, इंडिया में काफ़ी कम है। बट अगर आप इस तरह ऑफेंड होने लगोगे और ऐसा माहौल बना दोगे कि किसी की वॉल पे जाकर छक्का लिखोगे तो ये कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ वो मत करो। इस वीडियो को भी शेयर या सब्सक्राइब या लाइक करने से पहले एक बार सोच लेना कि ये वर्थ है क्या। वाह यार, अपने वर्क के लिए ही जो बोले कि हाँ ये वर्थ है क्या, दैट्स अ ग्रेट गाय। सच में मतलब यार दिल से रिस्पेक्ट बढ़ गई। मतलब ओ माय गॉड सोचने पर मजबूर कर दे जो इंसान, वो ही एक्चुअली में माइंडेड लगता है ना। और आजकल की जो भेड़ चाल चल रही है उसमें तो मेरे ख्याल से काफ़ी कम लोग हैं जो लॉजिकल बात करते हैं, है ना। अभी यहाँ पे जितने भी बातें जिन जिन शख्सों के बारे में हुई हैं, शख्सों के बारे में हुई हैं, ठीक है, अगर उनके बारे में कुछ और बोलें तो ये होता है कि देखो जो भी फैंस होते हैं वो एक क्रिएटर को बोलते हैं कि हाँ हमें ऐसा कंटेंट चाहिए, आप ऐसा कंटेंट बनाओ, ठीक है। कैरी ने जो वीडियो बनाई थी काफ़ी हद तक लॉजिकल थी और वो उसका जॉनरा है भाई, वो रोस्ट करता है, गाली दे के रोस्ट करता है चाहे जैसे, लेकिन सिचुएशनल स्लैंग यूज़ करके उसके बाद रोस्ट करता है, ठीक है। और वो उसका जॉनरा है, वो उसमें करता है, ठीक है। जो भी उसने वीडियो बनाई थी हम लोग ने देखी भी हैं, एंजॉय भी की हैं। आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं वो वीडियो अभी भी मिल जाएगी, ठीक है, भले ही उसके ओरिजिनल चैनल से डिलीट हो चुकी हो, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे उस वीडियो में लॉजिक्स थे जिनको हम एग्री करते हैं, है ना, जिनसे हम एग्री करते हैं। और वहीं आमिर सिद्दीकी की भी वीडियो में, है ना, मतलब एक होता है कि किसी इंसान को आप बार बार पोक करते रहोगे, ठीक है। लाइक तुम्हारे सामने एक इंसान है, ठीक, जो अपना काम करता है, अपना काम, सुबह उठता है, दिनचर्या अपनी पूरी करता है, उसके बाद रात में जाके सो जाता है ना, लेकिन तुम उसे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बार बार पोक करते रहोगे, तू क्रिंज है, तू क्रिंज है, तू क्रिंज है, तू क्रिंज है, तो कभी ना कभी तो बैकलैश आएगा ही ना, कभी ना कभी तो आएगा ही बैकलैश कि हाँ भाई हैं हम। अगर तुम्हें हमें एंटरटेन नहीं कर पा रहे तो मत देखो ना, क्यों देखते हो भाई, बोल सकता है ये चीज़, है ना। लेकिन ये चीज़ होती है कि हाँ सीधे यूट्यूब के बारे में, टोटल यूट्यूब के बारे में बोल देना भी नहीं सही था। वो फ्लो में निकल गया उनके मुंह से और वो चीज़ वो झेली भी बाद में उन्होंने, है ना। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रही है कि कैरी के रोस्ट की वजह से या उसका वीडियो डिलीट करवाने की वजह से जो हैशटैग गया है, जो माइनस में रेटिंग गई हैं टिकटॉक की, उसकी वजह से वो बैन हो गया। तो नहीं, इंडिया में काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप बैन हुई थी, उसमें टिकटॉक भी बह गया, ठीक है।
कितनी बार ये चीज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल भी चुके हैं। और रही बात क्रिंज की, तो ऑफ कोर्स यूट्यूब पर भी क्रिंज है और टिकटॉक पर भी था, रील पर भी है, अब मौज जोश चिंगारी और पता नहीं कौन कौन से और ऐप, ज़ीली और दिल्ली बिल्ली, पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिन पर भर भर के क्रिंज आ गया है। करो माइनस में रेटिंग, देखते हैं बैन हो जाता है। वो देखो, कंपनीज़ को इस चीज़ से फ़ायदा होता है कि हाँ क्या उनका प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी से हो चाहे वो पॉजिटिव पब्लिसिटी से हो, बस चलना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, बिकना चाहिए प्रोडक्ट। आजकल की दुनिया में वही मैटर करता है। एंड यूट्यूब पे भी क्रिंज है, ठीक है भाई, देखने में कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। तो जब एक दूसरे में ही खामियां निकालने से क्या होता है, जब जानते हो कि हाँ यहाँ भी भैया कुछ ना कुछ है और वहाँ भी कुछ ना कुछ है, ठीक है, दोनों को रोस्ट करके सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ये भी जो भी रोस्ट होता है ना वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। लेकिन कुछ रोस्टर्स भी ऐसे होते हैं कि भैया कुछ का कुछ ही बोल देंगे, तुम हर किसी को छक्का बुलाने लगोगे, हर किसी को नंगी पुंगी बुलाने लगोगे, है ना, कि ये तो बस नंगी होके नाच रही है, ये तो बस छक्का है, मीठा है, ये बोलने लगोगे तो कोई तो होगा ही ना जिसको बुरा लगेगा। जब तुम्हें बुरा लग सकता है तो उधर से भी तो कोई लोग होंगे जिसे बुरा लग सकता है। सो वो काफ़ी यहाँ मुनव्वर ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बड़े ही सटल तरीके से ये बता दिया कि भैया ऑडियंस में हेट जो है, ठीक है, रोस्टर्स का काम है एंटरटेन करना और ऑडियंस का काम है एंटरटेन होना, ठीक है। अब यहाँ ये जो हैशटैग चलाने वाले बीच में हो जाते हैं ना, हेट एक्चुअली वो फैलाते हैं, ठीक। और काफ़ी सारे अदर लोगों के बारे में भी बातें हुई, लाइक हिंदुस्तानी भाऊ। मैं सच बताऊं, मुझे शुरुआत से ही वो नहीं पसंद थे। आप लोग ने और भी कई सारे मीम्स में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हिंदुस्तानी भाव की तरह ही साउंड करते हैं, है ना। अभी इस टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो दो लड़कियों का जो गाली देकर वीडियोस बनाती हैं, है ना। भले ही उनका बोलने का तरीका कैसा ही हो, बात भले ही वो सही करती हो, लेकिन गाली देकर बोलती हैं तो लोगों को वो चीज़ क्रिंज लगती है, वो लोगों को वो चीज़ बुरी लगती है कि लड़की होकर गाली दे रही है। वो ये नहीं देखते हैं कि हाँ, जब हिंदुस्तानी भाव को तुम लोग डाइजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो इन लड़कियों को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते। मुझे ये चीज़ मतलब समझ में नहीं आती है। और अगर इन लड़कियों को डाइजेस्ट कर सकते हो तो ऑब्वियसली हिंदुस्तानी भाव को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। सो यार, काफ़ी सारी बातें जो होती हैं वो हमें बहुत देर से समझ में आती हैं, काफ़ी देर से हम उन चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं जिन्हें हमें एक्चुअली ध्यान देना चाहिए। लाइक बहुत ही छोटे छोटे से जो हिडन से पॉइंट्स थे इस वीडियो में, लाइक गांव में जो रहता है उसे नहीं पता होगा कि पानी आना क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार गांव में बहुत सारी अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पानी नहीं आता है। लोग बहुत दूर दूर तक पानी भरने जाते हैं, सिर्फ पीने का पानी भरने जाते हैं। सोचो वो अपने दिन भर में कितना पानी उन्हें नेसेसरी होगा उनके लिए, और उन्हें नहीं मिलता है ना। कुएँ सूख चुके हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा पानी तो या तो नेताजी के फार्म पर बह रहा होता है या किसी के शावर में बह रहा होता है, लोग नल में वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर बार बार फ्लश करने की जो आदत होती है, ठीक है, पानी बहाना होता है। हम लोग घर में कितना सारा वेस्ट करते हैं, वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं तो इतना सारा पानी वेस्ट जाता है उसमें कि कह नहीं सकते, है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पानी हम लोग काफ़ी सारा वेस्ट करते हैं और कहीं दूर कोई बैठा हुआ है जो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा होता है ना। और लाइक एक सटल लाइन ये भी थी यहाँ पर कि लॉकडाउन के टाइम, इवन अभी भी ठीक है, कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग खाना वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। या किसी ऐसे इलॉजिकल से मतलब बहुत ही ज़्यादा घोंचू टॉपिक पे लड़ रहे होते हैं कि ये नहीं ये होना चाहिए, लेकिन किसी भूख नहीं समझ सकते हम लोग, किसी जेन्युइन टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। न्यूज़ मीडिया आजकल इतना ज़्यादा करप्ट हो गया है कि वो असली टॉपिक जो हैं, देश की जो असली नेसेसिटी है उसके बारे में बात ना करके वो फालतू के किसी टॉपिक पर लड़ रहे होते हैं, नेपोटिज़म पर लड़ रहे होते हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज़म चल रहा है, या मतलब किसी ऐसी चीज़ों पर लड़ रहे होते हैं जो उनके काम की नहीं है भाई, जिनसे PR बढ़ता है, TRP बढ़ती है, बस उससे मतलब होता है ना।
अच्छा ये सब काम न्यूज़ मीडिया से बस इतनी रिक्वेस्ट है, ये सब यूट्यूबर्स के लिए छोड़ दो, है ना, हम संभाल लेंगे उस चीज़ को, लेकिन आप जो असली देश का मुद्दा है उसे संभालो। यहाँ उल्टा ही हो रहा है, यूट्यूबर्स जो हैं वो देश के जो मेन मुद्दे हैं, ठीक है, जिनमें सुधार होना चाहिए, वो आगे बढ़ा रहे हैं, और न्यूज़ मीडिया जो है वो सास बहू के सीरियल जैसा हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिस्क्लेमर दिया गया था, है ना। काफ़ी अच्छी लगी यार वीडियो, बहुत ही ज़्यादा मस्त एंड माइंड ब्लोइंग। तो आई होप आप लोग को रिएक्शन भी पसंद आया होगा, कुछ शायद जो भी मैंने बोला है शायद कुछ लॉजिकल लगा हो, है ना। अगर कुछ मतलब लॉजिकल थोड़ा बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।